धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में भारतीय भूखंड को दुनिया का सबसे यूनिक भूखंड, जहाँ पर प्रथम पूजा सूर्य की होती और सूर्य की धरती भारत, यानी जिसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी स्वयं सूर्य की, यह सनातन संस्कृति की परंपरा का सबसे पहला उद्घोष था और उनके बैकबोन, उनके डीएनए का, उनके चरित्र का, उनकी नैतिकता का आधार स्तंभ था। ये उनके संस्कारों के प्रतीक के रूप में सूर्य मंदिरों की स्थापना और उनके पूजा से ही समस्त सनातन संस्कृति और धर्म की पूर्णावती और शुरुआत दोनों होता। उस भारत की धरती पर जिस सूर्यवंश के नाम पर ही सूर्यवंशी, यानी जो देश भारतीय भूखंड की रक्षा करने के लिए पैदा होता जिस धरती पर, उसे सूर्यवंशी की पहचान मिलती। और उसी भारत में, उसी श्री राम के सूर्यवंशी श्री राम की धरती पर कोई मानव स्वयं उसी भारतीय भूखंड के उत्तर प्रदेश जैसे उत्तम प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर होते हुए उसी श्री राम की अयोध्या की धरती में अपना मंदिर बनवाता है। क्या यह भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय धर्म का सबसे बड़ा अपमान नहीं है कि क्या ये कार्य हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में परिभाषित दानवों के संस्कार और संस्कृति में अपने स्वयं की पूजा कराने के लिए दानवों ने हमेशा देव और देव संस्कृतियों पर, देवताओं पर आक्रमण किया, अपने मंदिर बनवाए खुद के? यह भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा दोहन है और उस पर सबसे बड़ा आक्रमण है, और वो भी सत्ताधीश होते हुए स्वयं की स्थापना करना, प्रधानमंत्री तो दो, स्वयं को भगवान घोषित कर देना। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको 2024 के राजनीतिक पराकाष्ठा और महत्वाकांक्षा के बीच की जो जंग शुरू हुई, जो पर्दे के पीछे की जंग है, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री देश की गाय, कबूतर और हंस से मोर तक की यात्रा से शुरू करते हुए अब चिता पर जाकर रुक जाने वाले देश के प्रधानमंत्री का नैतिक चरित्र चिंतित और चिंता की सीमाओं से ग्रसित है, और राष्ट्र व्यथित है, राष्ट्र बेरोजगारी से ग्रसित है, राष्ट्र नैतिकता से ग्रसित है, राष्ट्र धर्म से ग्रसित है, जिसका संविधान और संवैधानिक मूल्य प्रशासनिक अधिकारियों के सत्ता और उनके अंधत्व का गुलाम बन चुके हैं। ऐसे हालत में एक तरफ राहुल गांधी राष्ट्र जोड़ने की यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो समाजवाद की यात्रा शुरू करते हैं और उन्हें सामंती सत्ता की शक्तियाँ उनके अधिकारों को छीन लेती हैं और उन्हें अपनी विधानसभा के वैधानिक अधिकारों तक पहुंचने तक रोक देती हैं। यह है प्रशासनिक व्यवस्था की दुर्दांतता। ऐसे हालात में भारत की धरती पर, उस भारतीय भूखंड पर जहाँ पर सनातन संस्कृति की बात होती, वहाँ पर नैतिकता कैसे स्थापित होगी? वहाँ मातृशक्ति को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का धर्म, उसके निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाओं की मुहैया की गारंटी कैसे सुनिश्चित होगी? कैसे ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना होगी जहाँ नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को आधार बनाकर राजनैतिक सत्ता को स्थापित करने की भविष्यवाणियों के स्वरूप में स्वयं को स्थापित करने की योजना का आईटी सेल एक दुष्चक्र रचता, जिसमें देश के आम जन फंसते चले जाते और चिता भी अपनी टॉयलेट की बदबू को सुगंध की मर्यादा से स्थापित करा लेता और यूज़ कर लेता प्रधानमंत्री को अपनी टॉयलेट के बाद यात्रा कराने का सारथी बना के। यह देश का अधर्म नहीं तो और क्या है? जिसमें हंसों की बात होती, हंस के उस पहचान के गुणों की बात होती, जिस भारत की धरती पर, उस भारत की धरती पर दूसरी तरफ चिता की जो गाय का हिंसक है, जो हंस का हिंसक है, जो कबूतर का हिंसक है, जो उस मोर का राष्ट्रीय पक्षी का हिंसक है, उसके साथ देश के प्रधानमंत्री की चिंता और चिता के बीच का अंतर राष्ट्र धर्म की परिभाषा से परिभाषित हो सकता है क्या? क्या ये राष्ट्र और राष्ट्र के राजनैतिक व्यवस्थाओं के संस्थापकों के सोचने की जिम्मेदारी नहीं है?
देश किन हाथों में असुरक्षित हो चुका है, उसको बचाने का दायित्व तो पूरे हर भारतीय का है। किसी व्यक्ति अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं भारतीय वायएसपी के जय भारत, जय गीता, जय संविधान।